अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग के इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी आप लोग की फरमाइशें आती है और आप बार बार कहते हैं कि यार वो ख़ानदान के बारे में ये बताना शुरू करें। तो दरअसल मैं कराची गया हुआ था और वहाँ ज़रा आपको पता है वीलॉग का सिलसिला था, तो अभी मैं आ गया हूँ। तो अब मैं जी ये आपको जी बनाऊँगा इंशाल्लाह ख़ानदान के हवाले से। और आप लोगों ने एक दो चीज़ें और भी बोली है कि जी आप उर्दू स्पीकिंग के बारे में, ख़ानदान के बारे में बता रहे, कभी आप जो है पंजाबी ख़ानदान या हज़ारेवाल जिसको आप मानसरा हज़ारा कह रहे हैं कि उनके ख़ानदान के हवाले से आप बताएं। जी ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमें चीज़ें मिलेगी और ज़रूर बताते जाएंगे। और फिर आप लोगों की एक और चीज़ ये होती है कि जो आप मुझे रिलेशन बता रहे होते, सबसे पहले उस पर गिरफ्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गिरफ्त करना। जैसे कि अभी आपने मुझे अब्बुल हसन साहब के बारे में मैं बताया कि उनके ख़ानदान के बारे में माज़रत के साथ वो गिरफ्त करना बड़ा मुश्किल है। जब तक गिरफ्त नहीं होगी तब तक मैं किसी रिलेशन के बारे में पहुंचूंगा नहीं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो हम जिस ख़ानदान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो मिंट का बहुत ही तहज़ीब वाला, बहुत ही प्यार वाला, बहुत ही अखलाक वाला ख़ानदान है, जिसके बारे में मैं क्या दुनिया ही बोलती है। उनके बच्चों से भी आप मिले हैं। इनका नाम है महमूद शोदाई या महमूद शौदा बोल इनको जी। महमूद शौदा के नाम से या महमूद शोदाई के नाम से इसलिए बोलते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के मस्त हो जाते थे। मतलब उनको इतना प्यार था, इतने ये आशिक रसूल थे, इतनी ये महफिल मिलाद करवाते थे, इतनी ये महफिल मिलाद सुनते थे। इनके बारे में मैंने सुना है, महमूद साहब के बारे में, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही प्यार वाले साथी। और आप बिलीव करें, अभी भी मैं कराची से हो गया, लोग बताते थे कि ये इस किस्म के थे। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर आता या कहीं भी नाम अपना मुबारक आता तो पहले सबसे पहले ये अंगूठे को चूमते। और जब भी कभी नात शरीफ पढ़ी जाती तो ये एकदम मदहोश किस्म के हो जाते। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको इतनी उनसियत थी, इतनी उनसियत थी, इतना प्यार था, इतनी अच्छी निस्बत थी इनकी कि हम जी क्या बोले। वैसे भी ये इंडिया से माइग्रेट करते एक पीरों का घराना है, एक दरवेशों का घराना है। इनके घर में बड़े बड़े दरवेश पैदा हुए माशाल्लाह से। इनके अभी भी मज़ारात वहाँ पे है। तो ये महमूद साहब का एक तारुफ आपसे मैं करवाने जा रहा था। और महमूद साहब के बारे में मैंने और भी सुना है कि बहुत ही प्यार वाले साथी थे, बहुत ही प्यार वाले साथी होने के अलावा अपने दोस्तों से मोहब्बत करने वाले, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने वाले, अपने अजीज़ व कारब से मोहब्बत करने वाले। और यही वो वजूहात है कि जो ये डाइवर्ट हुई है बच्चों में। इनके जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 3 इनके साहबजादे हैं। सबसे बड़े मुर्तज़ा भाई, उनको कहते हैं मुर्तज़ा महमूद। असल में मेरा मुर्तज़ा महमूद साहब के बारे में जो अपनी राय है वो ये राय है कि मैंने उनको जो ना देखा बहुत कम है। और ये मेरे ख्याल से बुलियन में काम करते थे या बुलियन सुपरिटेंडेंट थे, क्योंकि ये रिटायर्ड जो है बुलियन सुपरिटेंडेंट ही हुए हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हो रहा। तो बुलियन डिपार्ट से इनका ताल्लुक़ था और बुलियन सुपरिटेंडेंट थे और बुलियन सुपरिटेंडेंट ही रिटायर्ड हुए। उनका काफ़ी अरसे से जो है ना मतलब अभी मिंट से रिटायर्ड होने के बाद ये सुना है कि काफ़ी अलील है, बीमार है और माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान मिंट में गुजार के गए हैं। जब भी मुझे मिलते थे इनका एक कैरी डब्बा होता था जिसको बुलान आप लोग कहते, वो इनके पास एक गाड़ी होती थी। जब भी मुझे मिलते रास्ते में, ओ यार बह या तेनों मैं छड़ दवा ग्राउंड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था।
ये मैंने उनमें ये 2-3 चीज़ें देखी थी, क्योंकि मेरी इतनी तो खैर मुलाकात नहीं थी उनसे, सीनियर थे, बड़े थे, तो मेरी तो बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं थी। मतलब 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा या सरे राह चलते चलते भी मुलाकात हो जाए तो। लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस, बहुत ही प्यार वाले साथी। मिंट से उनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है अभी भी। कभी कभार क्योंकि लास्ट कोई 6-7 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो मिंट के हवाले से बड़ा वो अपने जो है आपको कहते हैं कि जी फ़लाँ हुआ था, फ़लाँ वाक़ई कभी कभार सुनाते रहते। आजकल वो ज़रा बीमार हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इनके बाद जो महमूद साहब के दूसरे साहबजादे जिनको हम लोग प्यार से राकेश रोशन कहते थे, हम नहीं, मिंट वाले उनको राकेश रोशन के नाम से कहते थे। उनकी इतनी खूबसूरती थी, इतनी खूबसूरती थी कि पाकिस्तान मिंट में ऐसा खूबसूरत बंदा बहुत कम पैदा हुआ है, बहुत कम पैदा हुआ है। उनका नाम था ज़िया। अल्लाह ताला ने उनको जितना खूबसूरत बनाया है कि शायद यही वो वजूहत थी कि अपनी उम्र में कम ही ऊपर से दिखवा के लाए थे। और एक इंसिडेंट में उनकी जो है डेथ हो गई। 79 का मेरे ख्याल से वो दौर था, सन था। ये गए थे सऊदी अरब और वहाँ पे इनको करंट लगा और करंट लगने से इनकी डेथ हो गई और ये अपने खाल के किसी जा मिले। इनकी डेड बॉडी 79 में लाई गई। हमने तो खैर सुना है और जितने मैंने जन्मभूमि में इंटरव्यूज़ किए, जितने भी मैंने जन्मभूमि के हवाले से कोई वाक़यात पूछे, तो वो ये ज़िक्र लाजमी करते कि ये इंसिडेंट हमने जो है इनकी जनाजे का मंज़र देखा है। मत पूछे कि लोग रोए हैं और लोग रोने के बाद लोगों ने धाड़े मार मार के आंसू बहाए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। बहुत से ऐसे लोग उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, वो इनको याद करते, उनके दोस्त। यानी कि ये पाकिस्तान मिंट का पहला इंसिडेंट है 79 का कि एक जवान जान बंदे की मौत हुई है और इस तरीके से मौत हुई कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ज़िया भाई की सबसे अच्छी बात ये थी कि सुना बहुत ही अच्छे अखलाक वाले थे, बहुत ही प्यार वाले थे, मोहब्बत करने वाले साथी थे, दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे। फुटबॉलर बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे फुटबॉल खेलते थे। इतना अच्छा उनका जो है फुटवर्क था पाँव का कि वालिद साहब बताते थे कि बहुत ही अच्छी उनकी फुटवर्किंग होती थी। और बड़ी जी तो ज़िया भाई का तस्करा हो रहा था। ज़िया भाई की जो है ना खूबसूरती के वजह से मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि उनकी आँखों का एक बड़ा खूबसूरत सा टच होता था। ये मुझे इनके दोस्तों ने बताया है। उनकी बड़ी खूबसूरत सी उनकी आँखें होती थी, जैसे कि फिल्म स्टार राकेश रोशन। आज भी जब कभी हम जिक्र करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि जी मिंट में इतना खूबसूरत, इतना स्टाइलिश बंदा जो है पैदा नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा 79 में जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे। जो मुर्तज़ा भाई है उनके बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चे मुझे नहीं पता उनकी तादाद कितनी है, लेकिन उनकी जो है ना 1-2 बेटे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं उनके तीसरे साहबजादे की, महमूद साहब के तीसरे साहबजादे की, तो तीसरे साहबजादे के बारे में आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मिंट में अगर काबिलियत का नाम सुना होगा, कि काबिलियत का नाम, कि जी काबिल बंदा, कैपेबल बंदा किसे कहते, तो मैं उसको एक ही नाम दूंगा, वो है सैफुल इस्लाम साहब। इतना काबिल, इतना अच्छे एटीट्यूड का, इतने अच्छे बिहेवियर का, इतने अच्छे अखलाक का मालिक मैंने नहीं देखा पाकिस्तान मिंट में, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मतलब स्पोर्ट्समैन तो ये अपनी आप में उनकी शोहरत थी, बड़े अच्छे स्टॉपर है, बहुत अच्छे स्टॉपर थे और रेलवे की तरफ से भी खेलते रहे हैं। रेलवे के अलावा इनका एक अपना खेलने का अंदाज था। एथलीट बड़े ज़बरदस्त, स्विमर, पाकिस्तान के इस वक्त माने ग्रामी स्विमर्स में से उनका नाम होता है। ट्यूटर भी है, लॉ भी किया हुआ है, पढ़े लिखे तो माशाल्लाह से वो वैसे ही थे। तो उनकी भी पर्सनैलिटी कमाल है। मैं उनको एक लफ्ज़ कहता हूँ, एवरग्रीन। एवरग्रीन, एवरग्रीन। आप यकीन करें, आज मेरे ख्याल 63-64 उनकी एज हो गई होगी, ऑलमोस्ट इतनी उम्र होगी, लेकिन एवरग्रीन है। अपने आप को फिट रखा हुआ है, स्मार्ट रखा हुआ है।
और अभी भी आप देख लें टिशन विशन हो के मिलते हैं, खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी डील डॉल के साथ आते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से स्माइल पास करते, और स्माइल पास करने के बाद जब गुफ्तगू कर रहे होते तो एक दफ़ा एक सहर बांध देते, एक सहर बांध देते। तो उनको तो प्यार से सैफुल इस्लाम तो उनका नाम है, लेकिन सैफ़ी सैफ़ी प्यार से बोलते। कोई भी उनका दोस्त मिलेगा तो आपको ये कहेगा कि यार बाश आदमी है। अपने दौर के फुटबॉलर तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि भाई की डेथ के बाद मिंट मास्टर शौकत साहब ने उनको कहा कि जी आप जी पाकिस्तान मिंट में जॉब करें, क्योंकि वो दोबारा सऊदीया जा रहे थे, लेकिन उनको सऊदीया जाने नहीं दिया, वो दोबारा जो है नहीं जा सके और पाकिस्तान मिंट में उनकी जॉब हो गई। 79 में उनकी ऑलमोस्ट कहते हैं कि जी भर्ती हुई है, और 79 से लेके उन्होंने मेरे ख्याल से 2020 या 21 तक इन्होंने यहाँ पे जॉब की, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गए। तो ये सैफुल इस्लाम साहब की स्टोरी है। तो ये था महमूद साहब का घराना, महमूद साहब का घराना। महमूद साहब ख़ुद एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नात ख़ां भी थे, महफ़िल मिलाद भी कराते थे, पढ़ते भी थे, लोग घरों में भी महफ़िल में अक्सर जाया करते थे। उनके बाद उनके 3 साहबजादे, तीनों लायक जिनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। मुर्तज़ा भाई मेरे ख्याल से बुलियन में रिटायर्ड हुए, और ज़िया भाई के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी, उनका एक अपना अंदाज़ था, उनका एक अपना एटीट्यूड था। वो जो है बहुत जल्दी जो है इस दायरे फ़न से कूच कर गए। सैफुल इस्लाम साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। मैं बार बार कहता हूँ कि सैफुल इस्लाम साहब हमारे लिए यूनिवर्सिटी है। जब भी हम उनसे मुलाकात करते, गुफ्तगू करते हैं तो मज़ा आ जाता है। उनकी गुफ्तगू में एक अलग सा निखार। और सबसे बड़ी बात, मेरे वालिद साहब से मेरे इतनी मोहब्बत करते कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब भी उनकी गुफ्तगू में मेरे वालिद साहब का ज़िक्र लाजमी होता है। और मैंने अक्सर देखा था कि जब भी ये ग्राउंड में बैठते थे तो ख़ुद आते थे और ख़ुद आके गुफ्तगू करते थे। एक और मैं सैफुल साहब की बात बताऊँ, सैफुल इस्लाम साहब की, बड़े अच्छे गाते भी हैं। मिंट में ये क्वालिटी थी बंदों की कि वो ऑलराउंडर होते थे। एक तो वो बांसुरी भी बड़ी अच्छी बजाते, बेंजो भी बड़ा अच्छा बजाते, फिर ज़ुबान में एक तो शीरीपन के अलावा आवाज़ में तासीर भी बड़ी है उनके। अक्सर हाईली मैंने अभी रिसेंटली कुछ उनको गुनगुनाते सुना है, बिलीव करें कि सहर बांध देते हैं। मैं कहता हूँ ना, अपनी गुफ्तगू तो है उनका बोलना तो है, लेकिन जो वो अपने गाने की गुनगुनाहट में जो एक अपना वो समा बांधने वाला ना, ये सैफ साहब नहीं है। सैफ साहब आपको अल्लाह लंबी उम्र दे। हम बार बार कहते हैं आप माइलस्टोन है हमारे लिए। माइलस्टोन ऐसा है कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी को एग्जाम्पल सेट करना है अपने लिए कि यार मैं किसको फॉलो करूँ, किसको कॉपी करूँ, तो वो आपको कॉपी करे। आज मैं मिंट के बंदों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने वालिद, चचा या भाइयों से पूछे कि जी आपने मिंट में कोई अच्छा इखलाक वाला बंदा देखा, तो वो कहेंगे जी सैफुल इस्लाम साहब। तो आप लोग भी सैफुल इस्लाम की तरह एजुकेशन हासिल करें, ऑलराउंडर बने। ऑलराउंडर होना दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ऑलराउंडर होंगे आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आज के दौर में बंदा एक पे काम करता है, दूसरे पे काम नहीं करता। ये वजूहत थी कि जैसे हमारे वालिद साहब ऑलराउंडर थे, इसी तरीके से सैफुल इस्लाम साहब भी ऑलराउंडर है। मैं इनको ऑलराउंडर इसलिए कहता हूँ कि इनको हर नशिस्त में, हर महफिल में बिठा दे। आप यकीन करें, ऐसे उस्ताद और मंजे में लगेंगे ना कि लोग इनकी तरफ अपने आप को जो है ना फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको गुफ्तगू करना आता है, उनको बोलना आता है, उनको हर चीज़ पे अबूर हासिल है। तो ये थे हमारे सैफुल इस्लाम साहब। छोटा सा इनके ख़ानदान के बारे में आज मैंने जो है ये किया है। इंशाल्लाह अगली कहानी मैं हज़ारेवाल के लिए, एबटाबाद के लिए, मानसहरा के लिए ज़रूर बनाऊँगा। आपने मुझे बिल्कुल लिखा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं सब पे वर्क कर रहा हूँ। मैं आहिस्ता इंशाल्लाह आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं सब पे वर्क कर रहा हूँ। और आप लोग जिस तरीके से इतनी
मुझे रिस्पांस देते, इतना मुझे प्यार करते कि आप बता रहे कि जिनके ख़ानदान के बारे में बताएं, मैं ज़रूर आपको इनके ख़ानदान के बारे में। तो ये थे महमूद साहब जिनके ख़ानदान के बारे में मैंने आज आपको बताया। इंशाल्लाह अब अगली जो है वीलॉग में ज़रूर मैं किसी मानसरे वाले से जिनका हज़ारे वाल से ताल्लुक़ है ज़रूर मैं बताऊँगा। इंशाल्लाह खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह से मुझे मोहब्बत करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें, वीलॉग को लाजम देखा करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। आप लोग अपनी राय नहीं देते जिससे मुझे बड़ा जो है दुख होता है। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात करो, वैसे पर्सनल पे तो आप दे देते, ग्रुप में दिया करें, ग्रुप में भी थोड़ी बहुत मुझे राय दिया करें। इसी तरीके से अल्लाह मेरा और आपका हमें नासिर हो, खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे, आबाद रहे। और एक दफ़ा फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहें, थैंक यू वेरी मच।